हरदम शुक्रिया करता मेरी सांस यहोवा है। तब भी वो हर समय कुड़कुड़ाते रहे। आज हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम कुड़कुड़ाते ज़्यादा हैं और भटकते रहते हैं। हमारी लाइफ ऐसा है कि आप एक जंगल में भटक रहे हैं, जैसे इजराइली भटक रहे थे। लेकिन जब यहोवा ने दया की और जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन पर दया की और इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर ने मार्ग को खोला। लेकिन प्रभु कहता है कि आज मैं तुम्हें एक नई बात बताने वाला हूँ। ऐसी क्या बात आज परमेश्वर आपको बताने वाला है? परमेश्वर सबसे पहले कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज अपने फ़ोन को उठा, आज मेरे वचन को लोगों तक पहुंचा। मेरा फल, सुसमाचार का जो फल है वो लोगों के घर तक पहुंचने पाए। तो जितने परमेश्वर के बेटे बेटी हैं समय ऑनलाइन चर्च में मौजूद हैं, अपने फ़ोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज आपका भेजा हुआ एक कलाम किसी के जीवन को बदल सकता है। एक मैसेज भेजा हुआ किसी के दुखी जीवन में सुख को लेकर आ सकता है, रोते हुए को हंसा सकता है, बीमार को चंगा कर सकता है और किसी के जीवन में खुशियों को लेकर आ सकता है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ जितने बेटे बेटियां इस समय परमेश्वर के कलाम को बांट रहे हैं, पवित्र आत्मा की हजूरी में आज की मीटिंग को शेयर कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। जब भी फेसबुक के ऊपर कोई भी पोस्ट डाली जाती है ऑनलाइन चर्च, जैसे ही जो बच्चे उस पर लाइक करते हैं और सबसे पहले कमेंट करते हैं, पवित्र आत्मा आपको जज करता है, आपको देखता है कि पोस्ट देखते सारे हैं लेकिन लाइक कमेंट वही करता है जो परमेश्वर का भय खाता है। लेकिन जो परमेश्वर के भय में रहता है, आशीष भी वही बेटा बेटी पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सारा दिन फ़ोन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे हज़ारों वीडियोस को देखते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर का कलाम बांटा जाए, जब परमेश्वर के कलाम से रिलेटेड, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पोस्ट डले, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले लाइक करना है और उस पोस्ट पे कमेंट करना है। परमेश्वर के लिए क्या करना है? तारीफ करनी है, होसना करनी है, स्तुति करनी है कि धन्यवाद परमेश्वर कि इस पोस्ट को जितने लोग पढ़ेंगे, जितने लोग इन गवाहियों को देखेंगे, आप उन्हें भी आशीष देंगे। अगर आज से आप ऐसा करना शुरू कर रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आज से गिफ्ट्स को, जो इतने समय से परमेश्वर ने हाइड कर रखे थे, अब आपको दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम है। क्योंकि परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन सिर्फ परमेश्वर है। हमारे जीवन में एक ही रास्ता है जो परमेश्वर के पास जाता है। यदि उस रास्ते पर हम बिल्कुल भलाई से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे तो हमारा परमेश्वर बहता सोता है, वो हमारे जीवन को बदलेगा और हमें आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चों ने मेरे नहीं, पवित्र आत्मा के कहने से फ़ोन उठाकर आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर किया है, लाइक किया है और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को आप लिख रहे हैं, जो भी दिक्कतें हैं पवित्र आत्मा उसे रीड कर रहा है, देख रहा है और स्वर्गदूत पवित्र आत्मा ने भेज दिए कि जाओ इन बच्चों के कामों को सफल करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर हमारे टॉपिक को देखेंगे और पढ़ेंगे फुल स्क्रीन पर, मांगो परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, मांगो और परमेश्वर आपके लिए करेगा। क्या आप मांगने के लिए तैयार हैं और आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए करेगा? सबसे पहले परमेश्वर ने एक ही क्वेश्चन आज आपके लिए रखा है, उपवास रखा है, मांगो तब परमेश्वर आपके लिए करेगा। आज आप अपनी लाइफ में बहुत से सर्कमस्टांसेस में घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ, मेरे पास बैठ, अपना समय मुझे दे, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर। तेरी लाइफ में क्या विचार हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुझे परेशान करती हैं? परमेश्वर कहता है, मार्ग मैं हूँ, मैं ही डिलीवर करूँगा, मैं ही चंगा करूँगा, मैं ही तेरे जीवन में नए रास्तों को निकालूंगा, मैं ही तेरे लिए हर एक मार्ग को दिखाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मांगो, मेरे पास आओ, इच्छा लेकर आओ, विश्वास के साथ आओ और फिर मांग कर देखो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करने में सामर्थी है। और परमेश्वर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारे जीवन में पूरी ना कर सकूं। एवरीथिंग, हर एक चीज परमेश्वर के पास है। चंगाई चाहिए, परमेश्वर कहता है मांगो। बच्चा चाहिए, परमेश्वर कहता है मांगो। बड़ी सेवकाई चाहिए, परमेश्वर कहता है मांगो। आपको अनॉइंटिंग परमेश्वर की चाहिए, परमेश्वर कहता है मांगते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ये मांगते तो हैं लेकिन अधूरे विश्वास से। जैसे इनके पड़ोसी ने, जैसे इनके परिवार वाले ने, किसी ने भी इनसे कह दिया कि तू इतने समय से गया, कुछ हुआ नहीं, उसी समय आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप उसी के साथ संगति करना शुरू कर देते हो। और परमेश्वर कहता है अभी तो इसने मांगा, लेकिन जब ये उस मनुष्य की संगति में गया जिसने इसको क्या किया, हल्का सा नेगेटिव किया, उसी समय ये गिर गया। कहाँ गिरा? यानी विश्वास में गिरा। अय्यूब की पुस्तक में भी लिखा है, परमेश्वर कहता है जब मैं पृथ्वी की नींव को डाल रहा था, अय्यूब तू कहाँ था?
कहते जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था तू कहाँ था अयूब। यानी कि जिस समय आप पवित्र आत्मा की हजूरी में आते हैं, जिस समय आप प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, जिस समय खुदा की हजूरी में आप बातचीत करनी शुरू करते हैं, उसी समय आपको याद आता है मुझे खाना बनाना है, मेरे हस्बैंड के आने का समय हो गया है, मेरे बच्चों के आने का समय हो गया है, नहीं नहीं मुझे तो फ़ोन करना है, नहीं मेरे सीरियल का समय हो गया है, नहीं अभी तो मुझे ड्राइव करने के लिए जाना है, अभी मेरी शॉप पे मुझे जाना है। तो पवित्र आत्मा क्या कहता है, मैं इनको क्या दूं, क्योंकि इनके पास मेरे पास मांगने का ही समय नहीं है, मेरे पास बैठने का ही समय नहीं है, मुझे पुकारने का ही समय नहीं है। तो परमेश्वर कैसे आपके लिए करे।